हेरकल यूट्यूब पर सबसे ज्यादा पॉपुलर अर्बन एक्सप्लोरेशन चैनल्स में से एक है, जहां यूट्यूबर क्रिस हिल अमेरिका के कुछ सबसे ज्यादा एक्सट्रीम अबैंडन बिल्डिंग्स एक्सप्लोर करता है। अबैंडन मेंटल हॉस्पिटल से लेकर डीकमीशन मिलिट्री फैसिलिटीज तक क्रिस सब कुछ एक्सप्लोर करता है, लेकिन खास तौर पर वो ऐसी जगहों पर जाता है जहां इवन एक्सट्रीम एक्सप्लोरर्स भी जाने से डरते हैं, कम से कम रात के वक्त और अकेले। और क्रिस हमेशा रात को और अकेले ही एक्सप्लोर करता है। जनवरी 2023 में उसने अपनी विजिट का फुटेज अपलोड किया, जो कि अब अबैंडन्ड पॉल रिवियर एलिमेंट्री स्कूल क्लीवलैंड में है। लगभग एक सदी तक यूज होने के बाद ये स्कूल 2015 में परमानेंटली बंद कर दिया गया था, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर्स काफी कम हो गए थे। हालांकि एलिजिडली प्लान्स हैं कि इस अबैंडन बिल्डिंग को हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन 2024 तक पॉल रिवियर एलिमेंट्री अभी भी अबैंडन्ड है और बहुत बुरी हालत में है। जिस लम्हे क्रिस बिल्डिंग के अंदर जाता है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये जगह सालों से यूज नहीं हुई। मौसम, वैंडल्स और वक्त के गुजरने ने इस जगह को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नीचे के फ्लोर्स पूरी तरह फ्लडेड हैं, दीवारें पील हो रही हैं, स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता और हर जगह जंग, रैंडम पेपर्स, बुक्स और हर तरह का डेब्री पड़ा हुआ है। पूरी वीडियो के दौरान आप कुछ व्हाइट बोर्ड्स पर सीमिंगली फ्रेश चॉक से लिखे हुए मैसेजेस देख सकते हैं, जो कंफर्म करते हैं कि रिसेंटली लोग इस बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। ये असल में क्रिस का सेकेंड विजिट था पॉल रिवियर एलिमेंट्री का। जब उसने मार्च 2022 की अपनी पहली विजिट का फुटेज अपलोड किया था, तो कमेंट्स में कई लोगों ने बताया कि वो या तो इसी स्कूल के स्टूडेंट्स रहे हैं या टीचर्स। उन्होंने ये भी बताया कि अपनी चाइल्डहुड की स्कूल को इस तरह अबैंडनमेंट और लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से बर्बाद होता देखना उनके लिए बहुत ज़्यादा सैड था। एक्सप्लोरेशन के लगभग 10 मिनट बाद क्रिस को स्कूल के अंदर कहीं से रफलिंग की आवाज़ और कुछ अजीब नॉइजेस सुनाई देने लगती हैं। व्हाट इज दैट? Do you hear that? Somebody's here. जैसे ही क्रिस हॉलवे के कोने पर मुड़ता है, उसे हॉलवे के दूसरे एंड पर किसी और का फ्लैशलाइट चमकता हुआ दिखाई देता है। लगता सिर्फ एक ही बंदा था, जो शायद या तो कोई और अर्बन एक्सप्लोरर हो सकता था या फिर कोई स्क्वाटर। लेकिन रात के 1 बजे एक अबैंडन बिल्डिंग के अंदर किसी अनजान इंसान का होना ऑब्वियसली डेंजरस होता है, खासतौर पर जब आप उसकी इंटेंशंस नहीं जानते। इसीलिए क्रिस अपनी प्रेजेंस रिवील करने के बजाय भागना डिसाइड करता है। वो जानबूझकर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है ताकि किसी से सामना ना हो। उसके बाद वो लाइब्रेरी की तरफ जाता है और टॉप फ्लोर्स एक्सप्लोर करता रहता है। जब वो टॉप फ्लोर के बाथरूम में जाता है, तो उसका एक और एनकाउंटर होता है। Somebody's in there. Scared the shit out of me. बाथरूम के बिल्कुल एंड पर एक इंसानी सिलुएट दिखाई देता है, जो बिल्कुल मोशनलेस खड़ा होता है। इनिशियल शॉक के बाद क्रिस अपनी गन निकालता है और वापस बाथरूम के अंदर जाता है उस बंदे को कन्फ्रंट करने के लिए। हेलो, ओह, इट्स अ टॉय। Oh my god, that scared the shit out of me. बाद में पता चलता है कि वो सिलुएट असल में एक स्कैरी मैनिकिन था, जो किसी ने शायद जानबूझकर विजिटर्स को डराने के लिए वहां सेटअप किया था। सबसे ईयरी बात यह है कि हमें ये नहीं पता कि मैनिकिन वहां कितनी देर से खड़ा था, लेकिन किसी वजह से वो बिल्कुल उसी वक्त आगे गिर जाता है जब क्रिस उसे देखता है। इसका सबसे रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि आवाज की साउंड वेव्स दीवारों से टकराकर मैनिकिन को गिरा गई हों। ज्यादातर लोग मैनिकिन देखते ही वहां से निकल जाते, लेकिन क्रिस एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करता है, जैसे कि उस पर ज्यादा असर ही नहीं हुआ। हाँ, बाथरूम का बाकी हिस्सा क्लियर करने के बाद ही वो आगे बढ़ता है। दुख की बात यह है कि स्कूल के कुछ रूम्स बुक्स, व्हाइट बोर्ड्स और दूसरी परफेक्टली यूजेबल चीजों से भरे हुए हैं, जो स्कूल बंद होने से पहले किसी और स्कूल को डोनेट की जा सकती थी, लेकिन लगता है किसी ने इतनी भी परवाह नहीं की कि उन्हें दे दिया जाए। विजिट के लगभग आधे घंटे बाद
क्रिस रूफ पर चढ़ जाता है, जो अपने आप में ही बहुत रिस्की है। चाहे आप पुलिस से पकड़े जाने की परवाह ना भी करें, फिर भी रूफ के कोलैप्स होने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, खास तौर पर बिल्डिंग की इस हालत को देखते हुए। खुशकिस्मती से क्रिस सेफली नीचे आ जाता है, लेकिन उसी वक्त हॉलवे के दूसरे एंड से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, सेफ इज स्टिल हियर, वंडर व्हाट्स इन इट। जैसे ही क्रिस एक रूम एक्सप्लोर करता है, दूर से दूर तक एक अजीब सी हाउल सुनाई देती है। जब वो कैमरा ऊपर करता है तो डोर के पीछे एक शैडो मूव करता हुआ क्लियरली दिखाई देता है। इस पॉइंट पर यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि बिल्डिंग के अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल लोग मौजूद हैं। और शायद कोई क्रिस को स्टॉक भी कर रहा है। क्रिस दोबारा अपनी गन ड्रॉ करता है और कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी होता है, लेकिन रूम्स चेक करने के बाद भी उसे कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो मान लेता है कि अब रात यहीं खत्म करनी चाहिए और घर जाने का फैसला करता है, लेकिन एक फाइनल एनकाउंटर से पहले नहीं। दिस प्लेस इज वियर्ड एज हेल। ओह, हियर इट इज। दिस प्लेस इज क्रेजी। I remember the last time I explored it. Hello? Hello? What? Okay, I know I heard somebody coming down these stairs. I'm out. जब क्रिस स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है तो उसके सर के बिल्कुल ऊपर वाली स्टेयरवे से फुटस्टेप्स की आवाज क्लियरली सुनाई देती है। जब वो ऊपर भागकर आवाज देता है तो कोई भी जवाब नहीं देता। खुशकिस्मती से क्रिस बिना किसी नुकसान के वहां से निकल आता है और आज भी अबैंडन प्लेसेस की वीडियोस काफी रेगुलरली अपलोड करता रहता है। द प्रॉपर पीपल एक अर्बन एक्सप्लोरेशन चैनल है जो ब्रायन और माइकल के पास हैं, दो दोस्त जो दुनिया भर में अबैंडन बिल्डिंग्स एक्सप्लोर करते हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने अपनी एक ऐसी रेपुटेशन बना ली है कि वो सिर्फ जेन्युइन फुटेज अपलोड करते हैं। यूट्यूब के इस नीश में जहां अक्सर लोग चीप फेक एनकाउंटर्स बनाकर वायरल होने की कोशिश करते हैं, द प्रॉपर पीपल एक रिलायबल चैनल के तौर पर सर्वाइव करता आया है। उनकी फेम रियल लोकेशंस एक्सप्लोर करने से आई है, ना कि फेक क्रीपी एनकाउंटर्स से। 2016 में उन्होंने अपनी नाइट टाइम विजिट की वीडियो अपलोड की गिम्सन सेंटर, नॉर्थपोर्ट, अलाबामा की, जिसे अक्सर ओल्ड ब्राइस हॉस्पिटल भी कहा जाता है। 1939 से 1977 तक गिम्सन सेंटर ने 100 साइकेट्रिक पेशेंट्स को हाउस किया और ये जगह पेशेंट्स के साथ हार्श ट्रीटमेंट के लिए मशहूर थी। इसे अक्सर अलाबामा की सबसे क्रीपीएस्ट बिल्डिंग भी कहा जाता है। लेट 70s में ये जगह बंद कर दी गई थी और तब से नेचर ने इसे रिक्लेम कर लिया है और आज ये अर्बन एक्सप्लोरर्स के लिए एक हॉटस्पॉट बन चुकी है। जब ब्रायन और माइकल अपनी कार में लोकेशन के पास पहुंचते हैं तो आसपास कोई भी नजर नहीं आता। थोड़ी देर ग्राउंड्स पर ड्राइव करने के बाद वो कार से उतरते हैं और एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं, बेसमेंट को अपनी पहली लोकेशन चूज करते हुए। 40 ईयर्स से ज्यादा अबैंडनमेंट के बाद पूरा कॉम्प्लेक्स लगभग तबाह हो चुका है। कुछ दीवारें पूरी तरह ग्राफिटी से कवर्ड हैं और कुछ दीवारें तो मौजूद ही नहीं रही। इस बिल्डिंग की हालत इतनी खराब है कि हर वक्त स्ट्रक्चर कोलैप्स होने का खतरा रहता है। लेकिन जब ब्रायन और माइकल स्टेयर्स से ऊपर जाकर टॉप फ्लोर एक्सप्लोर करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि स्ट्रक्चर का गिरना उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लुक एट दिस। लुक एट दिस स्टेयरकेस आउट हियर। व्हाट? There's somebody there. No way. Yes, yes. See that light? They're out there. I swear on my life. Right there. Should I say hello? Yeah. There's somebody out there. Let's go back to the car. This way. If somebody wants to talk to us, let's go to the car now.
जैसे ही कैमरा विंडो की तरफ पैन करता है, स्टेयरकेस के दूसरे साइड पर एक इंसान का आउटलाइन दिखाई देता है जो हाथ में लाइट पकड़े होता है। और जैसे ही अपलोडर्स अपनी लाइट बंद करते हैं, सामने वाला बंदा भी अपनी लाइट बंद कर देता है, जो इस बात का इशारा है कि वो उन्हें देख रहा था और स्पॉटेड नहीं होना चाहता था। और ज्यादा चिलिंग बात यह है कि अगर आप फुटेज रिवाइंड करें तो जब अपलोडर्स टॉप फ्लोर पर पहली बार आए थे, उस वक्त भी विंडो के बाहर एक लाइट दिख रही होती है, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि वो लाइट उसी इंसान की थी या किसी और की। आवाज देने के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ब्रायन और माइकल अपनी सेफ्टी के लिए वापस कार की तरफ जाते हैं ताकि कहीं उन पर अटैक ना हो जाए या कुछ और बुरा ना हो। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि जब वो आए थे और जब गए, दोनों वक्त वहां कोई और कार मौजूद नहीं थी। इसका मतलब ये है कि जो भी वहां था वो पैदल आया था और शायद काफी देर से वहां मौजूद था। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हारे को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक एंड कमेंट कर देना, और अगर ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।